नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी और मैं हूं आपके साथ बबली रौतेला। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे बीबी मसाला फैक्ट्री शो में, जहां पर हम बात करते हैं बिग बॉस की इनसाइड स्टोरी के बारे में। बबली, क्या लगता है कि ट्रॉफी किसके हाथ लगने वाली है? फरहाना या फिर गौरव खन्ना या फिर प्रणीत मोरे? मुझे ऐसा लगता है कि गौरव खन्ना इस बार ट्रॉफी लेके जाएंगे बिग बॉस की, और लेकिन मैं पर्सनली चाहती हूँ कि ट्रॉफी फरहाना भट्ट के हाथों में जाए। वाई पर्सनली? क्यों भाई? पर्सनली मतलब गौरव खन्ना को जो टैग दिया गया है कि बैठे बैठे बैक फ्रंट से उसने बैक फुट से खेल के बंदा ट्रॉफी लेके जाएगा, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। जैसा ही MC स्टैंड के टाइम पे हुआ था, बिना कुछ किए बंदा ट्रॉफी के साथ 50 लाख लेके गया था। तो मैं चाहती हूँ इस बार जिसने कुछ किया है, बेशक लड़ाइयाँ की हो, घर में भसड़ मचाई हो, बहस की हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये ट्रॉफी फरहाना भट्ट ही। लेकिन यार मैं चाहती हूँ ये ट्रॉफी गौरव खन्ना लेके जाए, क्योंकि वो एक तरीके से देखा जाए तो बिग बॉस की हिस्ट्री में इंस्पिरेशन रहा है, मोटिवेशनल बोल दो तो मोटिवेशनल भी रहे हैं। उन्होंने वहां पर गंद ना फैला के एक अच्छे से अपने आप को मेंटेन किया हुआ है डे 1 से लास्ट तक। और वो एक ऐसे सिंगल बंदे हैं जिन्होंने वो, या फिर नहीं, मृदुल भी काफी एग्रेसिव हो गए थे जब फरहाना की और मृदुल की हुई थी, लेकिन गौरव एक ऐसे बंदे हैं, सामने वाले बंदे ने कितना भी क्यों ना उनको उकसाया हो, लेकिन गुस्से में वो हाइपर हुए हैं, लेकिन एक लिमिट, एक दायरे में। ऐसे तो वो उन कंटेस्टेंट के लिए मोटिवेशन बनेंगे ना कि बिग बॉस में आके कुछ नहीं भी करोगे तो भी जीतोगे। टास्क में उन्होंने दिया है यार, ऐसा नहीं कह सकते, किया है, इन्वॉल्वमेंट था घर में। मुझे ऐसा लगता है गौरव खन्ना का काम से उस समय मास्टरमाइंड का काम, जहाँ पे लड़ाइयाँ हुई हैं वहां पर इन्वॉल्वमेंट नहीं था, सिर्फ हम ये कह सकते हैं। किसी भी फिजिकल टास्क में गौरव खन्ना का इन्वॉल्वमेंट हमने नहीं देखा है। ठीक है, लास्ट में आप कह सकते हो कि एक आध टाइम पे वो कहते हैं ना कि जैसे फ्लाइट, उसने खुद का एग्जाम्पल ये लिया था गौरव खन्ना ने कि फ्लाइट अभी रनर पे है, इसके बाद वो टेक ऑफ करेगी, फिर आप अपने कुर्सियों की पेटी बांध लो। तो मुझे लगता है लास्ट के सिर्फ एक आध हफ्ते में हमने गौरव को देखा जो देखा, लेकिन उससे पहले मुझे नहीं लगता कि हमने गौरव को कहीं पर भी कुछ करते देखा है। लेकिन यार अगर बात करें तो फिर अश्नूर तो डिजर्विंग ही नहीं थी, वो इतने तक बाहर हो चुकी है। लेकिन वो इस वजह से बाहर नहीं हुई है, वो बाहर हुई है क्योंकि उन्होंने तान्या मित्तल पे जो किया था, इस वजह से वो बाहर हुई है। पर मुझे लगता है अगर वो वैसे बाहर नहीं होती तो टॉप 5 में तो अश्नूर कैसे भी नहीं जाती इस वक्त टॉप 5 में। लेकिन जो टॉप 5 में कंटेस्टेंट है वो लगते हैं सारे डिजर्विंग कैंडिडेट है। कुछ एड ऑन या फिर कट ऑफ। एड ऑन मुझे लगता है कि कोई भी नहीं। रही बात शुरुआत से लोग क्या है, बिग बॉस को लेके एक माइंडसेट बनाया गया है कि किचन से जो भी किचन में जाता है वो जीत कर निकलता है। जैसे इससे पहले शिल्पा शिंदे गई थी और हीना खान वाले सीजन में, मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बिग बॉस में वही घुस, जैसे रुबीना दिलायक वाला सीजन। लेकिन यार मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो MC स्टैंड कौन सा किचन में थे? तो मैं वही कह रही ना, MC स्टैंड, करणवीर कौन से किचन में थे? MC स्टैंड किसकी मोटिवेशन है? स्पेशली गौरव खन्ना की, कि बैठे बैठे आओ ट्रॉफी लेकर जाओ। इनफैक्ट अगर तुमने उनकी जर्नी वीडियो भी देखी हो तो मैंने वो कुछ नहीं है, सिर्फ हंसते खेलते दिख रहे अपनी टीम के साथ, ग्लास लेकर बैठे हुए सोचते हुए। अगर देखा जाए तो गेम्स में पार्टिसिपेशन भी बहुत कम था, मतलब बहुत जिताना चाहती थी तान्या। मैं MC स्टैंड को नहीं जिताना चाहती थी, मैं गौरव खन्ना को जिताना चाहती हूँ। लेकिन लेकिन लेट्स सी कौन जीत। नो यार, हम नहीं कंपेयर कर सकते क्योंकि दोनों की पर्सनैलिटी और बहुत सारी चीजें बहुत डिफरेंट है। गौरव को अगर देखा जाए तो एज अ मास्टरमाइंड, MC स्टैंड मेरे को नहीं लगा कि उन्होंने कहीं किसी भी टास्क में दिमाग लगाया हो। दिमाग लगाने से आप बिग बॉस की ट्रॉफी ले जाना चाहते हैं? एग्जैक्टली। ठीक है, देखते हैं कौन जीतता है ना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अमाल मलिक भी, क्योंकि सलमान खान हमेशा से अमाल के फेवर में नजर आए हैं, तो कह सकते हैं कि अमाल मलिक को भी अगर फेवरेटिज्म देखा जाए तो अमाल मलिक भी ये ट्रॉफी उठा सकते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि अमाल को अगर दी जाए तो ये गौरव के साथ और फरहाना के साथ कितना फेयर हो सकता है कि बंदे जहां दिन रात कोई अपना दिमाग लड़ा रहा है, कोई अपना जुबान लड़ा रहा है? यार अमाल का मेरे को नहीं लगता कि वो डिजर्विंग है। मतलब अगर देखा जाए तो उनके जो मुद्दे थे ना, वो बेतु के मुद्दों पर भिड़ना, ये सब मेरे को नजर आया। उसके अलावा उनकी सिंगिंग या फिर फालतू की इधर से उधर बैठ के चुगलियां करना, वो सब मेरे को उनका नजर आया। मेन काम एंटरटेन करना है, जो ज्यादा अमाल मलिक और तान्या मित्तल कर रहे हैं। तो क्या लगता है अगर एंटरटेन करने के बेसिस पे दी जाए? यार तान्या मित्तल की बात करें तो फिर तो वही डिजर्विंग है। अगर एंटरटेन देखा जाए तो उन्होंने तो मतलब बिग बॉस के घर से लेके बाहर तक जो फैंस फॉलोइंग अपनी इतनी बढ़ाई है ना, मतलब लाइमलाइट ली है। हर कोई जानता है कि तान्या मित्तल कौन है। फेक ज्वेलरी, 800 साड़ियां, बकलावा, कोई उसको बाय फेस जान
जाने ना जाने, लेकिन बकलावा खाने दुबई कौन जाता है। लेकिन मेरे को भी हाल ही के एपिसोड में एक चीज समझ नहीं आई। गौरव खन्ना ने पूछा कि मतलब तुम एक फेम लेना चाहती हो, तान्या मित्तल से ये चीज पूछी तो उसने कहा कि हाँ मैं सिर्फ एक फेम लेना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि तुम क्या ज्वेलरी और जो साड़ियां पहनती हो वो इसलिए चाहती हो कि एक यूनिक वे में। उसने कहा कि हाँ, उसने कहा कि अगर कोई सेम ये पहनते तुम नहीं पहनती, तो कहती है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं वो वुमेन्स की बात करें तो उनको वो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कह दो कि हाँ हम वुमेन्स भी साड़ी पहनकर सब कुछ कर सकती हैं। और कहीं वो कह रही है कि अगर कोई दूसरा बंदा ये सेम चीजें पहनता तो मैं नहीं पहनती, मैं कुछ डिफरेंट करती। तो वो बहुत काफी कॉम्प्लिकेटेड था। मुझे भी ऐसा लगता है कि शुरुआत से ही ना औरतों के माइंड में एक माइंडसेट सेट है कि साड़ी में वो अनकंफर्टेबल रहेंगी, चल नहीं पाएंगी। गौरव खन्ना ने ये चीज बोली भी थी। तो बाकी जो पहनती हैं तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगी, मतलब कि वो गलत है? मुझे लगता है तान्या ने इसका पूरा फायदा उठाया है कि आजकल की जो जनरेशन आ रही है धीरे धीरे वो साड़ी को इतना प्रेफर नहीं करती अपनी डेली लाइफ में। लेकिन तान्या ने इसका फायदा उठाते हुए अपनी यूनिकनेस में साड़ियां लेकर आई। आप कह सकते हो साड़ी पहनते, लेकिन उनके ब्लाउजेस देखो आप कितने ज्यादा सुंदर, एक तरह से कह सकते हो अट्रैक्टिव होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो लोग वेस्टर्न पहन रहे हैं उनके कंपेयर में ज्यादा तान्या के ब्लाउजेस सुंदर होते हैं। तो इसका मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो साड़ियां पहन के अपने आप को कवर कर रही है, बचाना चाहती है, ट्रेडिशनल करती हैं। तो जो तान्या का जवाब भी था कि अगर बाकी घर में सारे लोग साड़ी पहनेंगे तो मैं साड़ी नहीं पहनती, मैं कुछ और करती। तो मुझे लगता है कि तान्या इस वक्त ट्रॉफी नहीं फेम के लिए आई थी। और अभी भी अगर उनको ट्रॉफी नहीं मिलती और बाहर जाके फेम ज्यादा मिलता है, क्योंकि फेम ज्यादा मिलता है रियली, ट्रॉफी मिले या ना मिले। इवन उनका एक स्टेटमेंट भी वायरल हो रहा था कि वो ट्रॉफी मिले या ना मिले, फेम तो मिल ही गया। हाँ। तो क्या चाहिए? मुझे लगता है कि जितना फेम इस वक्त फरहाना कमा कर गई है बिग बॉस के घर से, इस वक्त कहाँ केस है और वो बंदी कहाँ मिली। 2.1 मिलियन इस वक्त फरहाना की करंट फॉलोइंग है। सबसे ज्यादा उन्हीं की बढ़ी है बिग बॉस के घर के कंटेस्टेंट्स की देखे। लेकिन वहीं पे मृदुल का देखा जाए तो उन्होंने इतना घर में ना कमा के बाहर आके जो कमाया है वो भी नेक्स्ट लेवल नजर आ रहा है। मृदुल ने घर में भी बहुत कमाया है, माना कि घर में लोग कमाए हैं, सोशल मीडिया फॉलोइंग नहीं बढ़ी। बाहर जाकर भी तुम देखो शहनाज के साथ आए दिन, शहनाज, शहबाज, भी उनकी वो जिशान भाई, सबके साथ मृदुल की बॉन्डिंग अच्छी है, फोटो शेयर करते रहते हैं मृदुल बाहर जाकर भी। और देखा जाए तो बाहर जो उनका फैन मीट होता है, इटावा में हो गया चाहे ग्रेटर नोएडा में हो गया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो उनकी नॉर्मल ऑडियंस है, जो वहाँ के लोग हैं, यूपी के लोग, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटेस्ट नोएडा के जो लोग हैं, वहाँ के लोग भी मृदुल को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन मालती जिस हिसाब से भी घर से विक्त हुई हैं और उनका बेस्टेस्ट फ्रेंड अगर हम कहें, प्रणीत मोरे, सीरियसली वो हक करके नहीं गई, मतलब मिल तक के नहीं गई है वो। मुझे लगता है कि जो जाते वक्त मालती का गुस्सा था, क्योंकि अगर तुमने देखा किचन में वो लोग खाना बना रहे थे, किसी बात पे कुछ प्रणीत ने ऐसे मजाक किया, लेकिन वो पैर सच में मालती के बैक पे लगा। बाहर आके हमने मालती के इंटरव्यूज देखे तो उसमें हमने सुना कि मालती ने कहा कि उसने मुझे सच में मेरे बैक पे हिट किया, लेकिन वो हिट इतना बुरा था कि बिग बॉस ने उसका क्लोजअप दिखाया भी नहीं, क्योंकि होता है कि आप दिखाते हो। और मुझे लगता है कि अगर ये चीज दिखाई जाती कि वॉयलेंस का, तो मुझे लगता है प्रणीत भी बाहर होता है अगर मालती घर में होती तो। ऑब्वियसली वॉयलेंस वाला चीज यहाँ पे देखा जाता है, अगर मालती अगर इस चीज को उठाती तो मुझे लगता है प्रणीत बाहर होता। लेकिन क्योंकि ड्यू टू लेस नंबर ऑफ वोट्स की वजह से मालती बाहर गई है, तो मुझे लगता है कि लास्ट वक्त पे मृदुल कह रही हूँ, प्रणीत और मालती की जो दोस्ती खराब हुई है। मेरे को एक चीज समझ नहीं आई कि मालती को जो यूट्यूबर्स ने सपोर्ट किया है वो क्या था। मतलब एल्विश यादव हो गया, और अब से कुछ टाइम पहले एक और यूट्यूबर आए थे बिग बॉस में, उन्होंने सपोर्ट किया है। मतलब अगर भाई पे जाए तो वो क्रिकेटर है, क्रिकेटर्स का भी अच्छा खासा सपोर्ट देखा गया। लेकिन यूट्यूबर का मेरे को समझ नहीं आया कि मृदुल के बाहर आने के बाद मालती क्यों यूट्यूबर्स के उस पे थी। कह सकते हैं कि मालती की वजह से मृदुल दिखे थे। सीरियसली, ऑब्वियसली सीरियसली पहली बार शुरू लड़ाई किसने करवाई थी? मृदुल की। इनफैक्ट सलमान खान ने खुद मृदुल को कहा था कि मालती को आके थैंक यू बोलो, उसकी वजह से तुम दिख रहे हो। तो मुझे लगता है चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आप स्क्रीन पे दिख रहे हो तो गौरव खन्ना वाला फंडा यहाँ पे नहीं है कि अच्छा ही दिखना है, स्क्रीन पे दिखना है, लोग आपको देखना चाहिए। जैसे अगर बात करें नगमा और आवेश की, उस दौरान वो लोग इतने पीछे थे, नतालिया हो गई, वो लोग स्क्रीन पे बिल्कुल नहीं दिख रहे। तो पहले हफ्ते, दूसरे हफ्ते, तीसरे हफ्ते निकलते चले गए। लास्ट तक चाहे तान्या हो, कोई कभी पेड़ से बात कर रही है, काका नाम रखा हुआ है, कोई रोशु काका, घोड़े का नाम कुछ रखा हुआ है, अपने कुत्तों का जो टेडीज है उनका नाम कुछ रखा हुआ है। तो मुझे लगता है
दिखना इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं चाहे आप कुछ बुरे भी ही करो। दिखो, बुरे ही दिखो, आप कॉमेडी कर लो, आप अपना मजाक बनवा लो, आप कुछ जोक्स क्रैक कर लो। अमाल मलिक अपना बीबी रेडियो शो चलाते थे, और कभी गौरव खन्ना कुछ नहीं है लड़ने के तो कैमरे से बात करें। तो मुझे लगता है कि आप किसी न किसी तरीके से अपनी पब्लिक को एंटरटेन, अपने फैन बेस को गैदर कर सकते हो, वहाँ आप अच्छा कर सकते लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा तान्या मित्तल ने किया है अगर देखा जाए तो, तान्या चाहे ने वो अपने- नेगेटिव नजर आई हो चाहे पॉजिटिव, लेकिन उन्होंने किया है। हो। भाई लोग तान्या के घर ढूंढ रहे हैं, फैक्ट्रीज ढूंढ रहे हैं, इतना Exactly. ज्यादा तान्या ने लोगों को एक्साइट कर दिया कि एक्चुअल में तान्या है अब वो कौन जिसका घर Big रियल Boss- में है या फिर नहीं है, वो तो बाहर आने के बाद ही एक पता और चीज अगर तुमने देखी हो तो तान्या मित्तल के मेट्रो स्टेशन पे होर्डिंग्स Exactly. लगे हुए हैं कि वोट फॉर तान्या। तो मुझे वहां देख के लग रहा है जो दिल्ली मेट्रो तक पहुंच चुका है तो कितना बड़ा हाथ होगा। दूसरा, हाँ। सोशल मीडिया पे जो वीडियोस दिखाई गई थी, घर दिखाए गए थे, बाकी जो सलमान खान बोलते हैं फैक्ट्रीज ये वो मजाक उड़ाते, तो मुझे लगता है कि आप पता वो झूठ हो, तो कहीं ना कहीं इवन अभी हाल ही के एपिसोड में भी हुआ था जब वो चीजें स्टार्टिंग से मतलब बता रही थी कि मेरी उसकी फैक्ट्री है, फिर कहती है यार अगर मैं कहूंगी तो सेम चीज होगी, तो प्रणीत आके बोलता है कि क्या मैं तेरे को खाना खिला मैं दूं खाना क्या? खिलाऊं ताकि तू ये नहीं कि Exactly. जल्दी खा ले, बस सिर्फ मुंह चलता रहे ताकि तू बोले ना। तेरा मुंह है भाई। तो मुझे लगता है प्रणीत का घर में जो ह्यूमर है, कहीं ना कहीं प्रणीत जो है टॉप 3 में अपने ह्यूमर की वजह से, अपने जोक्स की वजह से उनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा बड़ी है। जो उनका पीएम शो आता था बिग बॉस के अंदर ही, तो मुझे लगता है प्रणीत ने अपनी फैन फॉलोइंग अपने ह्यूमर से, अपनी कॉमेडी से यहीं से अपनी बढ़ाई है। फैन फॉलोइंग तो बड़ी है, लेकिन अगर देखा जाए वो ऐसा बंदा है कि हर वीक में एविक्ट हुआ है और लास्ट तक फिनाले तक बैठा हुआ है वो बंदा। मुझे भी लगता कहाँ डे 1 से हम उसको नॉमिनेशन के Exactly. बाद एविक्शन में डाल रहे थे, कर रहे थे हर एपिसोड में हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि प्रणीत आउट। तो मुझे लगता है टॉप 5 में आना प्रणीत के लिए एक बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत बड़ी चीज़ है प्रणीत के लिए। और अगर प्रणीत टॉप 3 में आते हैं या सेकंड रनर अप भी बनते हैं तो वो भी प्रणीत के लिए बहुत बड़ी जीत साबित हो सकती है। लेकिन बबली क्या लगता है कि अभी हाल ही में जो आज फिनाले है, तो अगर एविक्ट होता है इन 5 में से तो सबसे पहले कौन होने वाला है? मुझे लगता है तान्या मित्तल एविक्ट होंगी। एग्जैक्टली लेकिन अगर परफॉर्मेंस और इन सब के अकॉर्डिंग देखा तो जाए भी तान्या मित्तल ही एविक्ट होंगी। क्योंकि ज़्यादा फेक हो गया, ज़्यादा फेक हो गया, कुछ लोग उन्हें पहचान रहे हैं, कुछ लोगों को वो चीज़ अब पसंद नहीं आ रही है, ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। शुरुआत से ही रोना धोना, अब तुमने नोटिस किया हो जब से रोना धोना ज़्यादा बोल रहा है वो रो भी नहीं रही है। उनकी ग्लिम्स दिखाई गई हैं, कुछ ग्लिम्स दिखाई गई हैं जो बिग बॉस से डे 1 से मतलब स्टार्टिंग पूरी जर्नी जो दिखाई गई है, तो उसमें अमाल की मतलब जर्नी को और तान्या मित्तल की जर्नी को रिमाइंड मतलब पूरा मेमोरी दिखाई गई है। साथ में बिग बॉस ने इवन बोला भी है कि तुम्हारी तरफ से चीज़ें ये थी लेकिन वहाँ पर चीज़ें ये हुई हैं। लिटरली तान्या मित्तल इतनी गंदी तरह वहाँ पे रो रही हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कह रही कि उन्होंने आपकी तरफ से दोस्ती नहीं रखी है और आपकी तरफ से 100% थी, ये थी वो थी। तान्या मित्तल मतलब ये लग रहा है कि यार कुछ ज़्यादा ओवर हो गया। मुझे ऐसा लगता है कि तान्या शुरू से ही सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग यार, ऑब्वियसली mindset. अगर वो घर से अगर बिजनेस भी है तो कि छोटा मोटा इंसान छोटा मोटा सोच के अपना इतना बड़ा बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता। इतना बड़ा बिजनेस चला रही हैं, बिग बॉस में आई हैं, इतना सब कुछ कर रही है, तो मुझे लगता है तान्या मित्तल क्या पता गौरव खन्ना से बड़ी मास्टरमाइंड निकले। हालांकि गौरव खन्ना जो है तान्या मित्तल का गेम डिकोड कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कह सकते हैं कि तान्या मित्तल का रोना धोना एंड तक सस्पेंस ही रहेगा लोगों के लिए कि कितनी % उसमें सच्चाई है। ठीक है, 5th एविक्ट हमने मतलब सबसे पहले वो जो एविक्ट किया है वो हम लोगों ने तान्या मित्तल किया। 4th पे क्या लगता है? अमाल मलिक। सीरियसली अमाल मलिक लगता है? अमाल मलिक अगर फेवरेटिज्म ना हो तो। हाँ वही, मतलब फेवरेटिज्म को लेके ना कुछ चीजें मतलब डाउट में जा रही है, वो कंफर्मेशन में क्लियर नहीं हो पा रही। और 3rd पे प्रणीत मोरे। यार प्रणीत मोरे सेकंड तो नहीं हो जाएगा एमसी स्टैंड की तरह? फर्स्ट तो नहीं हो जाए एमसी स्टैंड की तरह? नहीं, फर्स्ट तो नहीं होगा। फर्स्ट में मैं या तो गौरव को देखती हूँ या तो मैं फरहाना को देखती हूँ, लेकिन मैं चाहती फरहाना हूँ, लेकिन मुझे जितना सोशल मीडिया देख के लग रहा है, वोटिंग देख के लग रहा है, मुझे लग रहा है गौरव खन्ना शायद जीत जाए इस बार। एग्जैक्टली जैसा कि बबली ने कहा कि उनको ऐसा लगता है कि फरहाना जीतनी चाहिए, लेकिन ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि फरहाना जीतती है या फिर गौरव खन्ना जीतते हैं। सीजन 19 की ट्रॉफी पर कौन बाजी मारने वाला है? बबली क्या कहना चाहोगी फैंस को? मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं ये भी देखना चाहती हूँ कि सेकंड या थर्ड रनर अप कौन रहता है, क्योंकि प्रणीत मोरे अगर थर्ड आते हैं तो सेकंड कौन आता है, बस। सो गाइज आपको क्या लगता है कि कौन ये ट्रॉफी जीतने वाला है और आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? तो जाकर अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे, आज के लिए बस इतना ही।